सुप्रभात विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में हम नंददास द्वारा रचित खंड काव्य भंवर गीत का अध्ययन कर रहे हैं। भंवर गीत खंड काव्य सगुण ईश्वर की भक्ति का प्रणयन करता है, अर्थात निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाता है। गोपियों और उद्धव के संवाद के माध्यम से नंददास जी ने निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाया है। साथ ही साथ ज्ञान, कर्म और योग के स्थान पर प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की है। गोपियां श्री कृष्ण की एकनिष्ठ आराधिकाएं हैं और अपनी उस प्रेम भाव में भर करके वह श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं और प्रेमा भक्ति का प्रणयन करती हैं। गोपियां पवित्र भावों से भरी हुई है और उद्धव जब गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति मनोभावों को देखते हैं तो जैसे उन्हें अपने ज्ञान पर भी आश्चर्य होता है और उन्हें लगता है कि मेरा यह ज्ञान तो व्यर्थ ही था। उन भावों के साथ साथ वह भी गोपियों की उस प्रेमानिष्ठ भक्ति के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं और स्वयं भी श्री कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, अर्थात स्वयं का जो ज्ञान, कर्म और योग की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए वह ब्रज में आए थे, वह भी जैसे कहीं जाता रहा। अब हम इनके अगले पद का अध्ययन करेंगे। उम्क्यो जो कोहु सलिल, उम्क्यो जो कोहु सलिल, सिंधु ले तन की धारनी, भीजत अंबुज नीर, भीजत अंबुज नीर, कंचुकी भूषण हारनी, ताही प्रेम प्रवाह में, ऊधो चले बहाई, भली ज्ञान की मेड़ हों, भली ज्ञान की मेड़ हों, ब्रज में दीनी आई, कुल को तारी गई, कुल को तारी गए। को उम्क्यो जो कोहु सलिल, सिंधु ले तन की धारणी, भीजत अंबुज नीर, कंचुकी भूषण हारणी, ताही प्रेम प्रवाह में, ऊधो चले बहाई, भली ज्ञान की मेड़ हों, ब्रज में दीनी आई, कुल को तारी गए। राइट डाउन कीजिए इसे। गोपियां श्री कृष्ण को स्मरण करती हैं और विरह की दशा में विलाप करने लगती हैं और उस विलाप में जो अश्रुधाराएं हैं वह बहुत तीव्र गति से बहने लगती है, अर्थात सभी गोपियां अपने मनोभावों को व्यक्त करते करते श्री कृष्ण को याद
शरीर से टपकता हुआ नदी की तरह बहने लगा। उम्ग्यो जो को सलिल, सलिल यानी जल, सिंधु यानी समुद्र, ले तल की धारणी, भीजत अंबुज नीर, अंबुज यानी कमल के समान उनका जो शरीर है, कोमल शरीर, वह भीजने लगा। साथ ही साथ उन्होंने जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, कंचुकी, भूषण, आभूषण और हार भी भीगने लगे। ताकि प्रेम प्रवाह में उधो चले बहाई, भली ज्ञान की मेड़, मेड़ लगाते हैं ना खेतों में, पानी एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जाए इसलिए छोटी छोटी सी दीवार सी बना देते हैं, मेड़ लगाते हैं, और वही यहाँ भाव व्यक्त किया गया है। तो उद्धव के प्रति अपने मनोभावों को व्यक्त करते करते जब गोपियां रोने लगती हैं तो उस प्रेमा भक्ति से उद्धव के ज्ञानी होने का जो घमंड है वह भी मिट गया है। उन मनोभावों को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो गोपियों के नेत्रों से अश्रु उमड़ आए, उनके यानी उमड़ना, और वह अश्रुजल शरीर से टपकता हुआ तन की धारणी, शरीर से बहता बहता सिंधु की भांति तीव्र प्रवाह ले चुका था। भीजत यानी भीगने लगे, अंबुज नीर कंचुकी भूषणहारिणी, उनके कमल के समान कोमल शरीर भीगने लगा, उनके कंचुकी, आभूषण और हार भी भीगने लगी। उसी प्रेम के प्रवाह में उद्धव भी बह गए, अर्थात गोपियों के प्रेमा भक्ति के प्रवाह में ज्ञान योग की शिक्षा लेकर के आए उद्धव भी बह गए। गोपियों की अश्रुजल से मुख के कमल के समान कोमल शरीर, कंचुकी, आभूषण, हार, यह भी भीगने लगे, और उनकी प्रेमा भक्ति रूपी नदी के प्रवाह में उद्धव भी बहने लगे। उन्होंने इस प्रेमा भक्ति के प्रवाह को रोकने के लिए जो ज्ञान की मेड़ आकर के ब्रज में लगाई थी वह भी बह गई, और इस प्रेमा भक्ति के प्रवाह में गोपियों के द्वारा उद्धव के कुल को भी तार दिया, अर्थात उद्धव के कुल का भी उद्धार हो गया। प्रेमा भक्ति के प्रवाह को रोकने के लिए ज्ञान रूपी मेड़ ब्रज में आकर खड़ी की थी वह भी बह गई, और उस प्रेमा भक्ति के प्रवाह में बहने से उद्धव के कुल का भी उद्धार हो गया, अर्थात वह भी प्रेमा भक्ति में स्वयं समर्पित हो गए। तो यहाँ हम एक बार संदर्भ राइटअप कर लेते हैं। प्रस्तुत पद हिंदी काव्य जगत में भक्तिकाल की सगुण शाखा में कृष्ण काव्य परंपरा के प्रमुख कवि नंददास द्वारा रचित भंवर गीत से अवतरित है या उद्धृत है या लिया गया है। आप लिख सकते हैं अपनी सुविधा से भाषा को अच्छा बनाने के लिए। प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित करेंगे। भक्तिकाल, सगुण शाखा, कृष्ण काव्य परंपरा, कवि नंददास और भंवर गीत से यह लिया गया है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लीजिए। गोपियों के नेत्रों से आंसू उमड़ आए और वह आंसू शरीर से बहता हुआ नदी की भांति उफान ले
आंसुओं में इतनी तीव्रता थी कि वह नदी की भांति लगने लगा और उसके कमल के समान कोमल शरीर, कंचुकी, आभूषण और हार यह सभी भीगने लगे। उसी प्रेम के प्रवाह में उद्धव का ज्ञान भी बहने लगा, अर्थात गोपियों की प्रेमा भक्ति के समक्ष उद्धव का जो ज्ञान कर्म और योग था वह भी बहने लगा और जो उद्धव ने ब्रज में आकर के ज्ञान रूपी मेड़ खड़ी की थी वह भी बहने लगी और उद्धव ने और गोपियों के प्रेम के प्रवाह में बहने से उद्धव के कुल का भी उद्धार हो गया। तारी के यानी उद्धार हो गया। गोपियों के प्रेमा भक्ति के प्रवाह में बहने से उद्धव के कुल का भी उद्धार हो गया। प्रेमा भक्ति को ऐसा प्रभाव बताया गया है जिसमें उद्धव का ज्ञानी योगी व्यक्तित्व बह गया और उद्धव भी गोपियों की प्रेमा भक्ति का अनुयायी बन गया, अर्थात उसके कुल का भी उद्धार हो गया। यहाँ अनुप्रास, रूपक और अतिशयोक्ति अलंकार है कि आंसुओं की तीव्रता इतनी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है कि वह तो नदी का रूप ही ले चुकी है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। गोपियों के नेत्रों में आंसू मढ़ाए वह अश्रुजल शरीर से टपकता हुआ नदी या समुद्र की भांति बहने लगा। उस अश्रुजल से उनके कमल के समान कोमल शरीर भीग गए, कंचुकी, आभूषण और हार भी भीग गए। उनकी प्रेमा भक्ति रूपी नदी के प्रवाह में उद्धव बहने लगा। उनके प्रेमा भक्ति के प्रवाह को रोकने के लिए जो ज्ञान रूपी मेड़ उन्होंने ब्रज में आकर खड़ी की थी वह भी बहने लगी और गोपियों की प्रेमा भक्ति के प्रवाह में बहने से उद्धव के कुल का ही उद्धार हो गया। प्रेम प्रशंसा करत शुद्ध जो।
कहत मोही विस्मय भयो, हरि के ये निज पात्र, हो तो कृत कृत वे गयो, इनके दर्शन मात्र मेटी मल ज्ञान हो। प्रमुख शब्दावली को हम पहले देखेंगे। प्रकाशित करने वाली, ज्ञान, ग्लानि, मंदता, थकावट, सगरी नासी नष्ट हो गई। कहत मोहि विस्मय भयो, हरि के ये निज पात्र, हो तो कृत वे गयो, वे गए हो गया। इनके दर्शन, दर्शन यानी दर्शन, मेटी मल ज्ञान को, मल यानी मलिनता, इसकी मलिनता, ज्ञान की जो मलिनता थी वह अब समाप्त हो गई। उद्धव गोपियों की अनन्य प्रेम भक्ति को देख करके प्रभावित हो जाते हैं और उसी प्रसंग में यह उद्धव का कथन है। उस समय उद्धव शुद्ध और निर्मल भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की प्रशंसा करने लगे। उस समय उद्धव शुद्ध एवं निर्मल भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की प्रशंसा करने लगे और उस प्रेम भक्ति के माध्यम से उद्धव के ज्ञान, ग्लानि और थकावट संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई। उनकी जो ज्ञान की दुविधा थी, जो ग्लानि थी, जो थकावट थी, वह संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई, क्योंकि वो ज्ञान योग और कर्म की शिक्षा देने के आए थे। तो वो जो ज्ञान की दुविधा थी वह समाप्त हुई, उनकी ग्लानि और उनकी जो थकावट थी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कहत मोहि विस्मय भयो, हरि के ये निज पात्र। और उद्धव स्वयं से ही बात करते हुए कहते हैं कि मुझे कहते हुए आश्चर्य होता है कि यह तो श्री कृष्ण के ही स्वयं के ही निज पात्र हैं, उनके परम प्रेमी हैं, उनसे अनन्य निष्ठा रखते हैं, प्रियजन हैं। यह तो श्री कृष्ण के ही प्रियजन हैं और उनसे अनन्य प्रेम निष्ठा रखते हैं। मैं तो इन सभी के दर्शन मात्र से ही, इनके दर्शन मात्र से ही कृत हो गया, अर्थात सौभाग्यशाली स्वयं को मान रहा हूं कि मैंने तो इनके दर्शन ही कर लिए, अर्थात मैं इनके सभी के दर्शन मात्र से ही पुण्यभागी बन गया हूं और अपने ज्ञान गर्भ की मलिनता को मिटा करके, ज्ञान के घमंड की जो मलिनता थी उसे समाप्त करके मैं भी प्रेमा भक्त बन गया हूं। गोपियों के अनन्य प्रेम भाव को देख करके उद्धव प्रभावित होते हैं और स्वकथन करते हैं, अपने आप से यही बातें करते हैं कि गोपियों के शुद्ध भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम भाव को की वे प्रशंसा करते हैं और उससे उनके ज्ञान की दुविधा समाप्त होती है, उनकी ग्लानि और थकावट पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। और वह स्वयं से कहते हैं, तब वे कहने लगे कि मुझे तो इनकी प्रेमा भक्ति को देखकर आश्चर्य हुआ है कि वे श्री कृष्ण के ऐसे प्रियजन हैं जो इस तरह की अनन्य निष्ठा और प्रेम का भाव रखते हैं। मैं तो इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य का भागी बन गया हूँ और मेरे जो ज्ञान की मलिनता थी वह भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। उद्धव शुद्ध और निर्मल भक्ति को प्रकाशित करने वाली प्रेम की प्रशंसा करने लगे। गोपियों की प्रेमा भक्ति का वह प्रशंसक बन गए और उनके दुविधाग्रस्त ज्ञान, ग्लानि और संपूर्ण थकावट का भी नाश हो गया और वह कहने लगे कि मुझे इनकी
प्रेमा भक्ति को देखकर आश्चर्य हो रहा है कि ये श्री कृष्ण के ऐसे प्रियजन हैं जो उनसे अनन्य प्रेम निष्ठा रखते हैं। मैं तो इनके दर्शन मात्र से ही पुण्य का भागी बन गया हूँ और जो मेरे ज्ञान का गर्व था उसकी मलिनता भी अपूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है। तो उद्धव के मनोभावों को यहाँ वर्णित किया गया है और अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य दिखाया गया है। पुनि पुनि कही हरि कहन बात एकांत पठाई मैं इनको कछु मरम जानी एको नहीं पाई। हो तो निज मर्जाद सो ज्ञान कर्म कयो रोपी। ये सब प्रेमासक्त हैं। कुल की लज्जा लोपी। धन्य ये गोपिका। पुनि पुनि कही हरि कहन बात एकांत पठायो। मैं इनको कछु मरम जानी एको नहीं पायो। हो तो निज मर्जाद सो ज्ञान कर्म कयो रोपी। ये सब प्रेमासक्त हैं, कुल की लज्जा लोपी। धन्य ये गोपिका। मरम यानी मर्म। मर्जा यानी मर्यादा। रोपी यानी रोक कर या जमा कर। उद्धव मन ही मन गोपियों की प्रेमा भक्ति की प्रशंसा करते हैं और उसी प्रसंग का यहाँ वर्णन किया गया है। उद्धव पुनि पुनि यानी बार 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 कहते हैं हरि कहन बात एकांत पठायो कि श्री कृष्ण ने मुझे एक बात कहने के लिए अकेले में यहाँ भेजा था, कि श्री कृष्ण ने मुझे इनसे ज्ञान योग की बात कहने के लिए एकांत में भेजा था। पठाया यानी भेजा था। कौन सी बात कहने के लिए? ज्ञान और कर्म की, ज्ञान कर्म और योग की बात कहने के लिए एकांत में मुझे भेजा था। मैं इनको कछु मरम जानी एको नहीं पायो, लेकिन मैं इनके हृदय के भावों के मर्म को नहीं जान सका। अर्थात श्री कृष्ण ने मुझे तो
अकेले में भेजा, लेकिन मैं गोपियों की हृदयगत भावों को नहीं जान सका। मैं अपनी मर्यादा में रहकर इन्हें ज्ञान, कर्म और योग की ही शिक्षा देता रहा। मैं अपनी निज यानी अपनी मर्यादा में ही रहकर गोपियों को ज्ञान और कर्म की शिक्षा देता रहा। ये सब प्रेमा सकते हैं कुल की लज्जा लोकी धन्य गोपियां, लेकिन ब्रज की गोपियां धन्य हैं जिन्होंने कुल की लज्जा की परवाह न करते हुए उसे छोड़ करके पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम आसक्त भाव को ही अभिव्यक्त किया है। अर्थात उन्होंने केवल और केवल अपने श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम माना है, और उसके लिए तो उन्होंने अपने कुल की लज्जा को भी त्याग दिया है। अतः ये गोपियां धन्य हैं। श्री कृष्ण ने मुझे ज्ञान योग की बात कहने के लिए एकांत में ब्रज प्रदेश भेजा था, लेकिन मैं गोपियों के हृदयगत भावों को नहीं जान सका और एको नहीं पाया, उनके हृदयगत भावों को मैं नहीं पहचान सका। मैं तो अपनी मर्यादा में रह करके ही केवल और केवल ज्ञान और कर्म की ही बात इनसे करता रहा, उसी की शिक्षा देना चाहता रहा। लेकिन यह गोपियां तो धन्य हैं जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति का भाव है और इन्होंने अपने कुल की संपूर्ण लज्जा को छोड़ करके श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम माना है। मैं अपनी मर्यादा में रहकर इन्हें ज्ञान और कर्म की ही उपदेश देता रहा और उसे संपन्न करने का ही प्रयास करता रहा, लेकिन ये गोपियां अनन्य प्रेम से आसक्त हैं। श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठा व्यक्त करने में तो इन्होंने कुल की लज्जा की चिंता भी नहीं की। अतः ऐसी प्रेम निष्ठा रखने वाली ये गोपियां धन्य हैं। गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का निष्ठा का भाव रखती हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी कुल की लज्जा को भी की चिंता भी उन्हें नहीं हुई। अतः ये गोपियां धन्य हैं। राइट डाउन कीजिए इसे।
विषमता बुद्धि की। जो ऐसे मर्जाद बेटी मोहन को ध्यावे, क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान जोग सब कर्म ते, प्रेम परे है साज, हो यही पटकर देत हूँ हीरा आगे काज। विषमता बुद्धि की। मर्जाद यानी मर्यादा, मीडियम की मिटा। मोहन को ध्यावे, क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे। ज्ञान योग, ज्ञान योग सब कर्म के, प्रेम परे है साच, हो यही पटकर, तभी समान, हीरे और कांच को समान मान रहा था। विषमता बुद्धि की, मेरी बुद्धि की यही विषमता रही है। उद्धव का ही आत्मकथन है और अपनी नादानी और गोपियों की प्रशंसा को यहाँ व्यक्त किया गया है। उद्धव मन में चिंतन करते हुए कहते हैं कि ये गोपियां अपने कुल की मर्यादा को मिटा करके केवल और केवल श्री कृष्ण का ही ध्यान करती हैं। क्यों नहीं परमानंद प्रेम पदवी को पावे, फिर क्यों नहीं यह परमानंद की प्रेम पदवी को प्राप्त कर लेती हैं। अर्थात गोपियां अपने कुल की मर्यादा को मिटाकर, अर्थात अपने कुल की लज्जा की चिंता लेकर श्री कृष्ण का प्रियतम के रूप में ही ध्यान स्मरण करती रहती हैं। इस तरह इनकी अनन्य प्रेम निष्ठा से इन्हें परमानंद की प्रेम पदवी क्यों नहीं मिल जानी चाहिए, अर्थात क्यों नहीं मिलनी चाहिए। प्रेम भक्ति से परमानंद का सम्मान या लाभ अवश्य ही इन्हें मिलना चाहिए। ज्ञान योग सब कर्म ते, प्रेम परे है साच। और यह मैं जान गया हूँ कि ज्ञान योग और कर्म से परे प्रेम ही सच्चा व्यवहार है। अर्थात ज्ञान योग और सब कर्मों से प्रेम परे है, विशिष्ट है और यही सच्चाई है। परे है, ज्ञान कर्म और योग से प्रेम परे है और विशिष्ट है और यही सच्चाई है। समझ चलिए, सच्चाई है, यही सच्चाई है कि ज्ञान कर्म और योग से परे प्रेम का व्यवहार है। हो पटकर दे, हो यही पटकर दे दो हीरा आगे कांच, लेकिन हो यानी मैं हीरे और कांच को समान मान रहा था। यह मेरी बुद्धि की विषम दशा रही है। मेरी बुद्धि की विषम दशा रही है कि मैंने हीरे और कांच दोनों को ही समान मान लिया था। अर्थात प्रेमा भक्ति के आगे ज्ञान योग की श्रेष्ठ सिद्ध कर रहा था। तो यहाँ कांच को बताया गया है ज्ञान योग को और हीरा बताया गया है प्रेमा भक्ति। वे कहते हैं कि लेकिन मेरी बुद्धि की ही यह विषम दशा रही है कि मैं हीरे और कांच दोनों को ही समान मान रहा था। अर्थात ज्ञान योग और प्रेम भक्ति दोनों को ही समान मान रहा था। लेकिन प्रेमा भक्ति हीरा है तो ज्ञान योग तुच्छ कांच के समान व्यर्थ है। गोपियां अपने कुल की मर्यादा को मिटाकर, अर्थात कुल की लज्जा न करके श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में ही ध्यान स्मरण करती हैं। फिर क्यों नहीं उन्हें परमानंद की प्रेम पदवी मिल जानी चाहिए, अर्थात उन्हें अवश्य परमानंद की प्रेम पदवी मिलनी चाहिए। और मैं यह भी जान गया कि ज्ञान योग और कर्म से प्रेम परे है और विशिष्ट है और यही सच्चाई है। लेकिन मेरी बुद्धि की यह विषम दशा रही है कि मैं हीरे और कांच दोनों को ही समान मान रहा था। अर्थात प्रेमा भक्ति के आगे ज्ञान योग की श्रेष्ठता ही बताता रहा। तो प्रेमा भक्ति को यहाँ अनुराग भक्ति भी कहा गया है और
मानती है और उसी से उनकी भक्ति को परमानंद प्रेम प्राप्ति के योग्य बताया गया है। जो गोपियां अपनी मर्यादा को मिटाकर अर्थात लोक लज्जा की परवाह न करते हुए श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में स्मरण करती हैं, फिर क्यों नहीं उन्हें परमानंद की प्रेम पदवी मिलनी जानी चाहिए, अर्थात उन्हें अवश्य परमानंद की प्रेम पदवी मिलनी चाहिए। और मैं यह भी जान लिया कि ज्ञान, योग और कर्म सभी से प्रेम विशिष्ट है और करेगा, यही सच्चाई है। लेकिन मेरी बुद्धि की यह विषम दशा रही है कि मैं हीरे और कांच दोनों को ही समान मानता रहा, अर्थात ज्ञान योग को प्रेमा भक्ति से श्रेष्ठ मानता रहा, जबकि प्रेमा भक्ति ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। यहाँ अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है और उपमा अलंकार है कि कांच ज्ञान योग को बताया गया है और हीरा प्रेमा भक्ति को बताया गया है। तो इस पद में आकर के कवि ने अब अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। ज्ञान, कर्म और योग के स्थान पर प्रेमा भक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाया है और उद्धव का जो ज्ञान गर्व था वह धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और गोपियों के प्रेमा भक्ति के प्रभाव को देख करके वह स्वयं भी प्रेम भक्त बन गए हैं और गोपियों की अनन्य प्रेम निष्ठा से प्रभावित होकर के उद्धव उनके अनुयायी हो चले हैं, उनसे प्रभावित हो गए हैं और वह भी श्री कृष्ण के प्रति अपने मनोभाव को अभिव्यक्त कर रहे हैं।